हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, कुछ काम आ गया था। लेकिन अब ऐसे ही वीडियो आएगी, दिक्कत मत लो। चलिए फिर शुरू करते हैं। नील रोहित को कहता है, मेरे प्यारे सन इन लॉ। रोहित हंसता है और कहता है, लेकिन मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। रोहित एकदम से ही नाराज़ हो जाता है और मन में कहता है, अबे साले बुड्ढे बुड्ढे खूसट, तू मुझसे शादी के बारे में पूछ रहा है, लेकिन ये बता कि शादी की मना कौन करता है बे। नील अपना चाय का कप नीचे रखता है और कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। नील कहता है, लेकिन पहले मुझे ये बता, तू तो सी क्लास पे था ना, तो एकदम से ही तू बी क्लास पर कैसे पहुंच सकता है। रोहित डबल चोटी के बारे में सोचता है और मन में कहता है, अब मुझे समझ में आया कि डबल चोटी ऐसा व्यवहार कर क्यों रही थी। नील हंसता है और कहता है, ये पहली बार है कि मैंने किसी के पास ऐसी पावर देखी है। बच्चे, तू सोच रहा है कि तुझे मैं इतनी आसानी से जाने दूंगा, जबकि तेरे पास इतना अच्छा टैलेंट है। बच्चे, मैंने तुझसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगी है। नील हंसता है और कहता है, मुझे बस तुमसे 3 बच्चे चाहिए, वो भी तुम्हारे खून के। रोहित इरिटेट हो जाता है और मन में कहता है, अबे बुड्ढे खूसट साले, यानी कि तू मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है। तुझे लगता है कि तुझे मैं अपना फ़ायदा उठाने दूंगा। नील रोहित के सामने एक चेक को आगे आगे की तरफ खिसका देता है। रोहित उस चेक को देखता है तो पहले तो शांत होता है, फिर बेचारे एकदम से झटका लग जाता है और पसीने छूट रहे होते हैं। अब हमें पता चलता है कि रोहित के पसीने क्यों छूट रहे हैं, क्योंकि भाई ये चेक 1 ट्रिलियन का है। इतने पैसे में रोहित के क्या, मेरे ही पसीने छूटने लग जाएं यार। प्रिंसिपल भी इतने सारे पैसों को देखकर हैरान हो जाता है और चिल्ला कर कहता है, अबे इसकी माँ का, ये तो साले 1 ट्रिलियन है। प्रिंसिपल रोहित को चेक लेने की सलाह दे रहा होता है और कहता है, अबे ले ले साले, 1 ट्रिलियन है ये, किसी को भी नहीं मिलते, तुझे मिल रहे हैं। रोहित घबरा रहा होता है और अपने मन में कहता है, अबे यार, ये 1 ट्रिलियन तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। रोहित इतने सारे पैसे देखने के बाद सीधा माया की तरफ देखता है और बेचारे को पसीने छूटने लग जाते हैं। फिर कहता है, लेकिन मैं इस लड़के का क्या करूं? जब भी मैं इसकी तरफ देखता हूं, मैं ऐसा लगता है जैसे कि मुझे किसी ने कब्र में दफना दिया हो। रोहित अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं आपकी बात को नहीं रख पाया, लेकिन मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ कि जिसे आप पैसों से खरीद सकें। माया रोहित को जाते हुए देख रही होती है। रोहित यहाँ से खिसकते हुए मन में कहता है, अबे रोहित, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल ले, अगर इनने फिर रोक दिया तो बहुत बुरा फंसेगा। माया रोहित को पीछे से रोकती है और रोहित के पास आ जाती है। सिस्टम कहता है, माया चोपड़ा, यह एक इंसान की संतान और एक दुस्वप्न है। ये 20 सालों से इस्तेमाल में है। विशेष नोट, इसमें पार जाने की संभावना है। किसी भी पुरुष की आंखों में देखकर उसे आकर्षित करने और मोहित करने की क्षमता है। प्रिंसिपल रोहित को रोक रहा होता है और कहता है, ए बच्चे, उस लड़की की आंखों में मत देख। माया अपनी माइंड कंट्रोल एबिलिटी का यूज़ करती है। माया रोहित की ठुड्डी को छूती है और रोहित से कहती है, ये बताओ तुम्हें मेरी आंखें कैसी लग रही हैं। माया कहती है, बस तुम मेरी बातों पर ध्यान देना, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हो जाओ। प्रिंसिपल एकदम से चिल्लाता है और कहता है, ए बच्ची रुक जा। फिर एकदम से ही नील बीच में आ जाता है और प्रिंसिपल को रोक देता है और कहता है, प्रिंसिपल तू अपने काम से काम रख। कहता है, और हाँ, एक बात और अपने दिमाग में घुसेड़ ले, अगर तूने मेरी पोती को जरा सा भी धमकाया तो मैं तुझे यहीं के यहीं 6 फीट नीचे ज़मीन में गाड़ दूंगा। तुम दोनों दादा पोती पागल हो गए हो। तुम लोग जानते हो कि उस मोहित आंखों के कारण कितने लोग पागल हो चुके हैं, फिर भी तुम इस स्किल को इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन नील प्रिंसिपल की एक भी नहीं सुन रहा होता है और प्रिंसिपल को ही बीच रास्ते में रोक रखा होता है। लेकिन रोहित एकदम चिल मूड में होता है और अपनी नाक खुजाते हुए कहता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा। मैं थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है, अबे तू चीज़ क्या है। रोहित अपनी नाक खुजाते हुए कहता है, क्या तू दोबारा चाहती है कि मैं ये बात दोबारा दोहराऊं। रोहित अपनी नाक से उंगली बाहर निकालता है और कहता है, देख, मैं तुझसे ये बात आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहता और मुझे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करनी है। और तो और सुन ले, और तो और तू मेरी टाइप की है भी नहीं। रोहित फिर गेट खोलता है और बाहर जाते हुए कहता है, चल भाड़ में जा यहाँ से। रोहित पीछे की तरफ अपनी नज़र घुमाता है और कहता है,
तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, लेकिन उल्टा तुम कह रही हो कि तुम मुझे खरीदना चाहती हो। ऐसा कौन आदमी होगा जो अपना ईमान बेचेगा। रोहित बाहर जाते हुए ही सीधा माया के चेहरे पर गेट बंद कर देता है, वो भी बहुत जोर की। और बेचारे प्रिंसिपल और नील का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। रोहित को सही सलामत देखने के बाद माया घबरा रही होती है और मन में कहती है, लेकिन पहले मुझे ये कोई बताओ कि मेरी स्किल उस लड़के के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी स्किल ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ पर काम करती है। रोहित प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा होता है, वो भी शांत होकर। एकदम से ही बहुत जोर की रोने लग जाता है और आवाज़ बाहर ना जाए इस वजह से अपना हाथ भी काट लेता है, वो भी बहुत जोर की। और रोते हुए मन में कहता है, इसकी माँ का 1 ट्रिलियन मैंने क्यों नहीं लिए। मेरी अक्ल क्या घास चरने चली गई थी। रोहित आगे की तरफ जाते हुए कहता है, चलो छोड़ो, अब नहीं लिए तो नहीं लिए, किसी और दिन देखेंगे। रोहित के पीछे स्पेस में क्रैक पड़ जाता है, फिर उस क्रैक में से 4-5 हाथ बाहर की तरफ निकल कर आते हैं। वो सारे हाथ सीधे बाहर की तरफ आकर रोहित को पकड़ते हैं और फिर उसे अंदर की तरफ खींच लेते हैं। गाड़ी के अंदर हम नील और माया को देखते हैं। माया ने अपना मेकअप उतार दिया होता है, वही भूतनी वाला। नील माया से कहता है, तो अच्छा ये बताओ अब किसको अपना दूल्हा बनाओगी। माया हंसते हुए कहती है, दादू अब चिंता मत करो, वही लड़का मेरा दूल्हा बनेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नील कहता है, वो तो मैं समझ गया, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम भूतनी जैसा मेकअप करके क्यों गई थी उस लड़के के सामने। अगर तुम उसे अपना से चेहरा दिखा देती तो वो फट से मान जाता। माया कहती है, दादाजी आप मुझे पहले ये बताइए कि मैं ये असली चेहरा किसी के सामने लेकर जाऊंगी तो लंगड़ा लूला आदमी भी हाँ कर देगा। नील कहता है, वैसे वो सारी बातें छोड़ो, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मोहक आंखें उस लड़के के ऊपर काम क्यों नहीं कर पाई। मैं अपना ईवल फेस शीशे में देख रही होती है और कहती है, यही तो कारण है जिससे मैं उसके ऊपर फ़िदा हो चुकी हूँ और मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उसे अपना बनाकर ही मानूंगी। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो मेरी इन मोहक आंखों से बच सकते हैं, बाकी इस दुनिया में और कोई ऐसा है ही नहीं। नील हंसता है और कहता है, मेरी पोती तू चिंता मत कर, वो देख तेरे पास कैसे भागता हुआ आए। माया नील से कहती है, आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। नील किसी बात को लेकर कांप रहा होता है और माया कहती है, अब मुझसे ये मत कहना कि आपने उस पर वो स्किल यूज़ की। नील एकदम से ही अजीब सी हंसी हंसने लग जाता है। हम यहाँ दूसरी तरफ रोहित को देखते हैं जो किसी चीज़ को देखकर थोड़ा सा उदास होता है। रोहित अपना सर खुजाता है और कहता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर मॉन्स्टर रहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस बुढ़े खूसट ने मेरे लिए इतना बड़ा जाल बुन कर रखा था। रोहित उन मॉन्स्टर को देखता है और मन में कहता है, लेकिन अब मैं इनका क्या करूं। हम लोग रोहित के सामने 3 मॉन्स्टर देखते हैं जो रोहित को देखकर हंस रहे होते हैं। फिर मन में कहता है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि यार इनके मुंह से इतने सारी लार बह क्यों रही है। सिस्टम आता है और सिस्टम इन तीनों के बारे में जानकारी देता है। गोसा ड्यूक स्पिरिट सोल्जर्स, ये शक्तिशाली आत्मा सैनिक हैं जिन्हें ज़ोंबी जादूगर गोसा ड्यूक ने अपने पूरे जीवन में एकत्रित किया था। विशेष नोट, मूलतः उन्हें आपको अगवा करने के लिए कहा गया था, लेकिन अपने मालिक के आदेश के विरुद्ध वे वर्तमान में आपको खाना चाहते हैं। रोहित सिस्टम की बात सुनकर हैरान होता है और मन में कहता है, इनकी सालों का सींग तोड़ूं, साले ही मुझे खाना चाहते हैं। रोहित फिर मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन मैं इन लोगों की हिम्मत देखकर अवाक रह गया हूँ। एक मॉन्स्टर रोहित के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। रोहित अपनी गोल्डन बॉडी स्किल का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर की तलवार टुकड़ों में बट जाती है। अपनी तलवार का ऐसा हाल देखकर यह मॉन्स्टर भी घबरा गया होता है और रोहित कहता है, अबे तुम लोगों के पास तो अकल ही नहीं है, सालों तुम मुझे क्या खाओगे, भले ही तुम्हारी संख्या लाखों में क्यों ना हो जाए तो भी तुम मुझे नहीं खा पाओगे। रोहित पीछे की तरफ देखता है और कहता है, सालों तुम लोग नहीं जानते कि तुमने किससे पंगा लिया है, मैं एक देवता हूँ, तुम लोग मुझे छूने क्या, मुझे हाथ तक नहीं लगा सकते। हम रोहित को देखते हैं जिसने एक भूत के मुंह पे घूंसा मारा होता है, वो भी बहुत जबरदस्त। इससे उस भूत का मुंह एकदम पिचक गया होता है और वो भूत उड़ता हुआ दूर चल जा रहा होता है। ये तीनों भूत जैसे ही उस भूत की ऐसी हालत देखते हैं, ये तीनों भी घबरा जाते हैं। रोहित मुस्कुराता है और कहता है,
तुम भले ही क्यों ना कितने बड़े हो जाओ, लेकिन मेरे सामने नहीं टिकने वाले, क्योंकि तुम सिर्फ एक मांस के लोथड़े हो और कुछ भी नहीं। रोहित लड़ाई के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और कहता है, तुम सब के सब इधर उधर भागने की जगह सीधा मेरे पास आओ, वो भी मुझको मारने के लिए। हम रोहित को देखते हैं जो इन सबको कुत्तों की तरह पीट रहा होता है, फिर खुश होते हुए अपनी गोल्डन फिंगर का इस्तेमाल करता है। कई सारों को तो ऐसे ही जलाकर भस्म कर देता है। हम एक फीमेल भूत को भी देखते हैं जो ये नज़ारा देखकर घबरा गई होती है और मन में कहती है, अबे ये किस प्रकार की स्किल है। हमारे सैनिक जो कभी जिंदगी में हारे भी नहीं थे, आज इस इंसान से कैसे हार रहे हैं। इस फीमेल भूत को पसीने आ रहे होते हैं और ये कहती है, क्या ये वो हो सकता है। हम रोहित को देखते हैं जो आधी से ज़्यादा लाशें बिछाकर एकदम स्वैग में खड़ा होता है। रोहित अपनी नज़र पीछे की तरफ घुमाता है और इस फीमेल भूत को देखता है और मन में कहता है, लगता है यही है क्वीन, क्यों, लेकिन ये फीमेल है, कोई बात नहीं। सिस्टम आता है और इस तीन आँख वाले भूत के बारे में जानकारी देता है। गो सादुक के यक्ष जनरल टिप्पणी, एक बार शक्तिशाली और धोखेबाज जानवर का अनुयायी था। सिस्टम इस फीमेल भूत के बारे में कहता है। गो सादुक के यक्ष जनरल टिप्पणी, एक बार यौन इच्छाओं की मोहक रात का अनुयायी था। रोहित अपने मन में कहता है, अबे ये तो गॉड के नौकर हैं, तभी मैं कहूँ साला वो नील इतना मजबूत क्यों है। जैसे ही इस फीमेल भूत की 5 रंग की आंखें देखता है, वैसे ही मन में कहता है, अबे इसकी तो 5 रंग की आंखें हैं, ये तो माया के पास भी थी ना ऐसी आंखें। हम इस 3 आँख वाले भूत को देखते हैं जो फुल तेजी में रोहित को पकड़ने के लिए आ रहा होता है। ये फीमेल भूत 3 आँख वाले को रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो 3 आँख वाला भूत रुकता नहीं है, बल्कि रोहित को मारने के लिए आगे की तरफ आ गया होता है। रोहित इस 3 आँख वाले भूत को सिर्फ हल्की नज़रों से देखता है और अपनी गोल्डन फिंगर का इस्तेमाल करने वाला होता है और फिर इस 3 आँख वाले भूत की रोहित ने गर्दन उड़ा दी होती है। रोहित इस फीमेल भूत की तरफ हल्की नज़रों से देखता है और ये फीमेल भूत घबराहट के मारे कांप रही होती है। फीमेल भूत घबराते हुए कहती है, इस पे मेरी खुशबू का असर हुआ क्यों नहीं। पक्का वो एक अफवाह होगी, क्योंकि युवा इस पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो कैसे सकता है। रोहित इस फीमेल भूत के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इसको घूर घूर कर देख रहा होता है। रोहित इस फीमेल भूत को देखता है और मन में कहता है, लगता है इसे पिटाई की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। वो फीमेल भूत रोहित के सामने सरेंडर कर देती है और उसके सामने अपने घुटने टेक देती है। रोहित अपने मन में कहता है, अबे ये भूत तो टेलीपैथी से बात कर रही है, ये लेकिन है कौन। रोहित की ब्लाइंड कोड की आंख एक्टिवेट हो जाती है। सिस्टम कहता है, ईश्वर की अंधी आंख को सक्रिय करना, जो एक अंतर्निहित अधिकार है। यक्ष महान सेनापति के इतिहास पर एक नज़र। सिस्टम उस फीमेल भूत की बैक स्टोरी बताता है। भूत बनने से पहले इस फीमेल घोस्ट का नाम लिलित था। वह यौन इच्छाओं की महान रात्र की बेटी और अनुयायी थी। ये एक स्मेल इवल गॉड थी, लेकिन वह विनाश के देवता से हार गई थी और बड़ी मुश्किल से बचकर भाग सकी थी। हालांकि वह और उसकी दुनिया पहले से ही मर चुकी थी। अपनी शक्तियों को पूर्ण प्राप्त करने के लिए उसे एक मजबूत और मासूम एस क्लास की आत्मा की जरूरत थी। इसीलिए उसने मनमोहक आंखों वाली लिलित को पृथ्वी पर भेजा और उसी समय लिलित की मुलाकात नील से हो गई थी। लेकिन लिलित की आंखों का नील पर कोई भी असर नहीं हुआ था। लिलित को नील से प्यार हो गया था और उसने उससे शादी कर ली थी। लिलित ने और एक बच्चे को भी जन्म दिया, लेकिन लिलित की पहचान विनाश के देवता नेदर ड्रैगन को पता चल गई थी और लिलित मौत की कगार पर पहुंच गई थी। रोहित लिलित की बेटी की पूरी कहानी सुनने के बाद मन में कहता है, अच्छा तो ये माया की बड़ी बहन है। भाई मैं माया की बड़ी बहन को घोस्ट कहते कहते परेशान हो गया हूँ, इसीलिए मैं ये सब छाया बोलने वाला हूँ। रोहित मन में कहता है, किसी आत्मा की अधूरी इच्छा को पूरा करना ये तो प्रथा बरसों से चली आ रही है। रोहित छाया को देखता है और कहता है, तो नील की ये इच्छा थी कि वो तुम्हें पुनर्जीवित करे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए उसने तुम्हें
एक घोस्ट बना दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ हमेशा ही रहना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा किया। हम हार्ट गॉड को देखते हैं जो आ जाती है और रो रही होती है और आंसू पोंछते हुए कहती है कि तुम क्यों ना उसकी मदद क्यों नहीं कर। रोहित कहता है लेकिन मुझे अभी अभी तो इसने खाने की कोशिश की थी और तुम कह रही हो कि मैं इसकी मदद करूं। रोहित हल्का सा मुस्कुराता है और हंसते हुए कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा विचार है। हम हार्ट गॉड को देखते हैं जो बेचारी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। भाई मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, राइटर ने नशे कर रखे हैं। अभी इसको इसकी बड़ी बहन बता रहा था, अब इसको माँ बता रहा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसा पैराग्राफ में लिखा है मैं वैसा ही पढ़ रहा हूँ। मत कहना फिर बाद में भाई अभी तो तूने भाई बहन बोला, अब इसे माँ बना दिया। लिलित टिप्पणी विवाहित एस क्लास उत्कृष्टता की क्षमता रखने वाली, उसकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, वो आपकी अनुयायी बन सकती है। रोहित खूब जोर जोर की हंस रहा होता है और रोहित के मुंह से पानी आ रहा होता है और मन में कहता है क्यों नहीं बे, मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। वो मेरी अगली फॉलोवर बन सकती है, वो भी एस क्लास की। और तो और मैं एक तीर से 3 निशाने लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं साले नील और तो और उसकी पोती को भी ले रख सकता हूँ अपने। ब्लेड गॉड कहता है कि ब्लेड गॉड तुम्हें अपना जैसा समझ रहा है। हार्ट गॉड कहती है दया करने के लिए धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बस ताकतवर बनूं, इससे पहले कि विनाश का देवता या कोई और इस जगह पर हमला करे, मैं उससे निपट सकूं। रोहित नाराज होता है और नेदर ड्रैगन के बारे में सोचते हुए कहता है मैं उस हरामखोर से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। रोहित लिलित से अपना सर उठाने के लिए कहता है। हम रोहित को देखते हैं जिसके सर पर एक होलो आ गया होता है। रोहित उस होलो को देखता है और मन में कहता है लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई ऐसी चीज़ मुझे अब क्यों मिल रही है। रोहित अपने हीलिंग फिंगर का इस्तेमाल करने के लिए जा रहा होता है। रोहित अपने हीलिंग फिंगर को लिलित के माथे पर रख देता है। फिर हम देखते हैं लिलित धीरे धीरे करके पिघल रही होती है और लिलित की आंखों से आंसू भी टपक रहे होते हैं। तो और ये सारे भूत भी धीरे धीरे करके पिघल रहे होते हैं। रोहित ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और चिल्लाकर कहता है तुम सब पिघल क्यों रहे हो, ये मेरी हीलिंग फिंगर तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो तुम पिघल क्यों रहे हो। रोहित के सामने एक सिस्टम विंडो खुलकर आ जाती है और रोहित जैसे ही उस सिस्टम विंडो में देखता है बेचारा हैरान हो जाता है और सिस्टम कहता है यक्ष सैनिकों का शुद्धिकरण किया जा रहा है, बुराई और अच्छाई के आदान प्रदान के कारण थोड़ा दर्द भी होगा। हम इन सारे भूतों को देखते हैं जो एक एंजल बन गए होते हैं, वो भी छोटे से। सिस्टम आकर कहता है रोहित की दया से यक्ष सैनिकों को देवदूत सैनिकों के रूप में पुनर्जीवित किया गया है। रोहित थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और अपना सर खुजाते हुए कहता है देवदूत सैनिक, ये तो वो नहीं है जिसकी मुझे ज़रूरत थी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये सब लोग अचानक से इतने छोटे क्यों हो गए। और ये सारे लोग उड़कर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। हम लोग लिलित की मदर को देखते हैं जो अभी भी कैद होती है, लेकिन फिर एकदम से ही लिलित की मदर की आंखें खुल जाती हैं